पड़ोसी रियासतों के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों से रियासत महाराष्ट्र में दाखिल होने वाली गाड़ियों पर नजर रखने और उनमें माल बरदार गाड़ियों की जांच करने के लिए सरहदी इलाकों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। रियासती हुकूमत के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तहत अब तक ये चेक पोस्ट का निज़ाम चल रहा था। इसके तहत तेलंगाना से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाली गाड़ियों की चेकिंग के लिए बिलोली में रियासती हुकूमत की निगरानी में चलने वाला चेक पोस्ट कायम किया गया है। हुकूमत के तहत चलने वाले चेक पोस्ट और वजन काटा होने के बावजूद हाल ही में रियासती हुकूमत ने एक गैर मुंसिफाना फैसला लेते हुए सरहदी इलाकों में एक निजी कंपनी के तहत भी नए चेक पोस्ट शुरू किए हैं। ऐसा ही एक चेक पोस्ट सरहदी इलाके देगलूर में शुरू किया गया है। निजी कंपनी के तहत चलने वाले चेक पोस्ट और वजन कांटे के मुकाम पर किसी भी तरह की बुनियादी सहूलियात का कोई नज़्म नहीं किया गया है। यहाँ सिर्फ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गाड़ी मालिकान से पैसों की वसूली की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलाने वाले गाड़ी मालिकान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने सदाए एहतजाज बुलंद की है। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान की गुजारिश पर जिला इंतजामिया से इस मसले पर नुमाइंदगी की और उन्हें एक मेमोरेंडम देकर एक हफ्ते के दौरान देगलूर के निजी कंपनी के तहत चलने वाले इस चेक पोस्ट और वजन कांटे को बंद करने का मुतालबा किया है। बसूरत दिगर इस मसले पर देगलूर में रास्ता रोको एहतजाज करने का इशारा दिया है। रास्ता रोको एहतजाज की वजह से महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक इन तीन रियासतों में आने जाने वाली गाड़ियों को एहतजाज के दौरान बंद किए जाने से जो नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद करने की बात की है। वंचित बहुजन अघाड़ी के वफद में वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला सदर विट्ठल गायकवाड़, शहर सदर अयूब खान, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदारान और दीगर अफराद मौजूद थे। महाराष्ट्र से आतराफ में जुड़े हुए जो बॉर्डर होती है जिसको सीमा कहते हैं, ऐसे 55 सीमा के ऊपर बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्ट गवर्नमेंट के थे। ये 55 चेक पोस्ट को खाजगीकरण, निजीकरण करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो चेक पोस्ट आरटीओ के माध्यम से ऑपरेट होते थे वहाँ पर जो भी दंड वसूला जाता था वो सीधे सरकार के तिजोरी में आता था, लेकिन जो सरकार की तिजोरी में सीधी पाइपलाइन से जो पैसा जमा हो रहा था दंड का, अब उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जमा करने के लिए उसका निजीकरण करने का, प्राइवेटाइजेशन करने का गलत फैसला लिया है। और उसका अमल करने के लिए 5 सीमा चेक पोस्ट उन्होंने अभी एक्टिव किए, जिसमें नांदेड़ ज़िले का देगलूर चेक पोस्ट है। जबकि हम देखते हैं कि बिलोली में जो चेक पोस्ट है वो बहुत बड़े पैमाने पर पार्किंग की सुविधा और दीगर सुविधा के साथ बनकर भी उसको पूरा एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन देगलूर में एक्टिवेट कर लिया। 1 अप्रैल से उसको शुरू किया, जबकि जो सरकार के नियमावली के अनुसार, कानून के अनुसार जितनी सुविधा वहाँ होनी चाहिए, वाहन तड़ होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, वहाँ पर ओवरलोड पे निकला हुआ सामान रखने के लिए एक गोडाउन होना चाहिए, वो सामान की सुरक्षा के लिए वहाँ पे सुरक्षा कर्मी होने चाहिए, शासन के अधिकारियों को रहने के लिए रेस्ट हाउस रहना चाहिए, और खुद जो ट्रक के ड्राइवर किन्नर रहेंगे, उनकी गाड़ी अड़ गई तो उनको रहने के लिए वहाँ पर एक विश्रामालय और उनके लिए कोई स्नेह भोजन किया, कुछ तो चाय पान का एक कैंटीन होना चाहिए। ऐसी किसी भी सुविधा को बनाए बगैर मेन रोड के बाजू में उन्होंने ये वजन कांटा लगा दिया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि देगलूर से जो रोड जाता है वो पूरा ट्रैफिक जाम में फंस रहा है और अल्टरनेट रास्तों के तौर पर शहर में गाड़ियों को जाना पड़ रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज को आने वाले वक्त पर नहीं आ पाएंगे, और ये सारी असुविधाओं की जड़ शासन में बैठा हुआ कोई अधिकारी वो प्राइवेट कंपनी के साथ में लेन देन करके, भ्रष्टाचार करके, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वहाँ चेक पोस्ट शुरू किया है। हमने आज माननीय जिलाधिकारी साहब को मिलकर निवेदन दिया है कि जो इम्प्लीमेंटिंग अधिकारी बोल के हाईवे डिपार्टमेंट है, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट है, जो प्राइवेट कंपनी है, और आरटीओ विभाग की और ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों की संयुक्त मीटिंग बोले और पूरा आढ़ावा लेकर सरकार को बताए कि जब तक सुविधा नहीं होगी तब तक ये चेक पोस्ट बंद करें। अगर ये बंद नहीं किए गए, 8 दिन में अगर हमारे इस डिमांड पर जिलाधिकारी साहब के जरिए अगर काम नहीं, एक्शन नहीं हुआ, तो हम 9 मई को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और वंचित बहुजन अघाड़ी एक साथ जुड़कर देगलूर के अंदर रास्ता रोको आंदोलन करेगी, और इसका फटका कर्नाटका, तेलंगाना सहित महाराष्ट्र की यातायात को होगा, और इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। ये इशारा आज हमने कलेक्टर साहब को दिया है। देखो सर, सबसे पहले तो आज मोटर लेन जितना गवर्नमेंट को बेनिफिट देती है उतना कोई भी पार्टी, कोई भी फैक्ट्री नहीं देती है। फिर भी मोटर लेन वालों पे अत्याचार होता है,
जिससे कि आज हमारे देगलूर पे एक कांटा बिठाए बगैर कोई सुविधा के 5 मीटर के रास्ते के ऊपर खाली कांटे लगा के बिठा दिए और वहाँ अपघात होता है तो गाड़ी वाले पे ही केस होता है। भले गाड़ी के बैक साइड से भी कोई बाइक वार कार वाला घुस जाता है शहर के अंदर, तो ये हमारे हिसाब से ये गैर कानूनी है। और हम नहीं बल्कि जो चालू करने का GR भेजा हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने, उसके अंदर खुद लिखा हुआ है कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है तो चालू मत करो। और यहाँ के RTO सीमा तपासनी नाके के जो इंस्पेक्टर है वो लोगों ने भी जो है इसके बारे में रिपोर्ट दी है और यहाँ के हमारे RTO कार्यालय के अधिकारी ने भी रिपोर्ट दी है। उसके बावजूद भी ये ठेकेदार ने चालू करके हमारे गाड़ियाँ वालों से 190 रुपये वसूल रहा है। हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारे जो है जिम्मेदार आए हुए आज कलेक्टर ऑफिस वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अधिकारी सबसे, अगर वहाँ पे अपघात होता है तो इसकी जवाबदारी किसकी है? RTO ऑफिसर की है, कांटे वाले की है, जिला अधिकारी साहब की है या महाराष्ट्र शासन की है? क्यों तो जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ की जो है लूटमार करके हमारे गाड़ी वालों को हरासमेंट कर रहे। हमारा गाड़ी वाला बाहर गांव का रहता जलगांव धुलिया, उसको दादागिरी करके वहाँ पैसा वसूल करके उस पर केस दाखिल कर रहे। ये हमको मान्य नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 8 तारीख को बाद में हम जो है 9 तारीख से जो भी धरना आंदोलन है हम सबके सब जो है धरना आंदोलन पर बैठ जाएंगे गाड़ी वाले, हमारी मांग है। धन्यवाद। शाहीन एकेडमी नांदेड़ में पिछले 3 सालों में कोचिंग लेने वाले तलबा के शानदार नताइज पर एक नजर डालते हैं। इन 3 सालों में मेडिकल में जिन तलबा का सिलेक्शन हुआ है उनकी तादाद कुल मिलाकर 164 है। इनमें MBBS, BDS, BAMS, BUMS और BHMS के तलबा के नाम शामिल है। इसी तरह इंजीनियरिंग व दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होने वाले तलबा की तादाद भी काबिले लिहाज पाई जाती है। इसके अलावा फाउंडेशन स्टडीज के लिए भी 8th, 9th और 10th के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिससे तलबा को नीट और JEE की इब्तिदा से ही तैयारी में मदद मिल रही है। बेहतरीन कैंपस और काबिल असातिज़ा की रहनुमाई में तलबा को किया जा रहा है तैयार। अगर आप भी अपने बच्चे को शाहीन एकेडमी नांदेड़ में दाखिल करवाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। निशिस्तें महदूद है। नए बैच के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। गैर मकामी तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी दस्तयाब है। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नज़द बाईपास, नांदेड़।